अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम .py फाइल को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, सिंगल तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, .py टू .exe कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये सिंपल सी एक मेरे पास फाइल थी, ये उसके अंदर कोड लिखा हुआ है main.py। ठीक है, इसकी अगर मैं डायरेक्टरी दिखा दूँ तो ये है। ठीक है, main.py ये फाइल है और ये सारी पिक्चर्स हैं जो इस फाइल के अंदर मैंने यूज़ की हुई हैं, डिपेंडेंसीज हैं बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें अब इस मेन को मुझे कन्वर्ट करना है .exe में। ठीक है, अगर मैं ये मेन आपको ये पाइचाम के अंदर मैंने ओपन की हुई है, ये सारे मॉड्यूल्स यूज़ किए हुए हैं और ये तकरीबन कोई छोटा सा ही है, हमारे पास 130 लाइनों का कोड है। ठीक है, मैं रन कर देता हूँ इसे। तो ये हमारे पास है, अगर मैं इसे थोड़ा सा मूव कर दूँ, काम कर रहा है ये, मैं यहाँ पे एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ। पाकिस्तान, और ये वेदर ऐप है सिंपल बेसिकली छोटी सी। ठीक है, सर्च करता हूँ तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो भी वेदर है ये आ रहा है। ठीक है, कंट्री सिटी का। अब मैं इसे करता हूँ क्लोज और ओके। अब पाई इंस्टॉलर का यूज़ करके हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, cmd, और यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। इंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। इन केस डाउनलोड नहीं होता तो ये यहाँ पे डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग का इसका जो भी प्रोसेस है वो सारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सॉरी हो जाता। ये कमांड है पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। ठीक है, और पिप लिस्ट में मैं दिखा देता हूँ। पिप लिस्ट क्या होता है, सिंपल जो भी आपके पास पैकेजेस इंस्टॉल है ना वो सारे आपको डिस्प्ले करवा देता है। तो ये पिप लिस्ट में मैंने ये सारे मेरे पास हैं। यहाँ पे पाई इंस्टॉलर भी होगा, ये सारे जेंगो होगा किवे। अब यहाँ पे मैं पाई इंस्टॉलर देखता हूँ, वो पड़ा हुआ होगा, ये है। ठीक है, पाई इंस्टॉलर ये भी मेरे पास पिप लिस्ट के अंदर है, मतलब ये इंस्टॉल्ड है। पिप लिस्ट के अंदर वो सारे पैकेजेस होते हैं जो आपने इंस्टॉल किए हुए होते हैं। ओके, यहाँ पे इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पाई इंस्टॉलर तो अपना हो गया डाउनलोड। ठीक है, सबसे पहले आपका पाई इंस्टॉलर इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर, ये कमांड देनी सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे। क्लोज कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, या जो भी यहाँ पे कोड ओपन कर लें पाइचाम के अंदर, यहाँ पे सिंपल मारें ओपन इन एक्सप्लोरर और डायरेक्टरी के अंदर आप पहुँच जाओगे। ठीक है, बेसिकली दो जो बाकी विंडोज़ ओपन की हुई वो भी इसी की थी, खैर जो भी है। अब यहाँ पे ये हमारे पास फोल्डर है। ठीक है, कॉलेज, इसे रिमूव करें। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, cmd, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये पाइचाम और कॉलेज का जो फोल्डर है उसके अंदर ये है हमारा कंट्रोल। अब यहाँ पे मुझे कमांड देनी है पाई इंस्टॉलर और वन फाइल डैश, ये डैश वन फाइल -w लिखेंगे अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो GUI बेस्ड है या GUI बेस्ड है। कंसोल बेस के लिए ये स्लैश बोल रहा हूँ, -w लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और देन आपका फाइल का नेम main.py। मैं इंटरप्रेस करता हूँ तो लें जी, काम स्टार्ट हो गया इसका। ओके, ये जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ये टाइम लेगा। ठीक है, अब वो वाली जो फाइल जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अंदर टोटल 130 लाइनों का कोड है। ठीक है, मतलब ये छोटी सी फाइल है, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी फाइल होती, कोई 6000 लाइनों का कोड लिखा हुआ होता किसी सॉफ्टवेयर का, तो फिर टाइम लेता है ये। ठीक है, ओके, अब ये काम हो रहा है इसके अंदर। अब उस डायरेक्टरी हो गया, हाँ हो गया, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये तो 20 सेकंड होंगे शायद। ठीक है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब मैं उस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूँ। अब देखें, सबसे पहले तो main.spec, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, डिलीट मारो। और बिल्ड की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्ड को भी डिलीट कर दो। और इसके साथ ये जो आ रहा है यार, पिक ना डिलीट हो जाए, ये बिल्ड भी डिलीट करना है और कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और ये जो है इसे भी डिलीट कर दो आप, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अब डिस्ट जो फोल्डर बनेगा ना उसके अंदर आपकी एग्जी पड़ी हुई होगी, ये एग्जी पड़ी हुई है मेन की। ठीक है, ये इसका आइकन देख लें आप, चेंज हो गया। ओके, अब अगर इसे मैं ऐसे रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई फेल टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेन, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। फेल टू एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट मेन, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। डिपेंडेंसीज मतलब कि जो भी पिक्चर्स इसके अंदर यूज़ की हुई हैं वो तो इस फोल्डर के अंदर मौजूद ही नहीं है।
तो फिर वो पिक्चर्स नहीं मिलेंगी, तो फिर ये जाहिर सी बात एरर देगा। मैं इसे उठाता हूँ Ctrl+X और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेन की .py है, ये मेन की .exe है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर मैं रन करता हूँ तो अब यहाँ पे मेरा काम करेगा। ये exe फाइल है मेन की, ठीक है। मैं सिर्फ इसे रन करता हूँ तो लें, ये सेम हमारा जो काम है वो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मूव करके इसे थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं कोई सिटी सर्च करता हूँ, दिल्ली कर लेता हूँ, ठीक है। सर्च करता हूँ तो ये है सारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कुछ और पंगा करता हूँ, यहाँ पे तुर्की कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसे सर्च करता हूँ तो ये सारा आ गया है 12, यार इतना कम टेम्परेचर, खैर जो भी है। तो यहाँ पे ये मतलब मेरा काम कर रहा है, वेदर ऐप जो है ना मेरा, ये काम कर रहा है। तो ये मेरी exe फाइल बन गई है इसकी। अब ये exe फाइल काम उसी वक्त करेगी जिस तरह मैंने बताया कि भाई ये जो डिपेंडेंसीज है ना वो सेम डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, सेम फोल्डर के अंदर। अब ये फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर main.exe पड़ी हुई, उसी के अंदर आपकी ये सारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो ये काम करेगा। अगर किसी और फोल्डर के अंदर, किसी और डायरेक्टरी के अंदर डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये थी हमारी exe में कन्वर्ट करने का जो भी सिंपल सा प्रोसेस था PyInstaller के ज़रिए। अब इसको वन फाइल के अंदर, ठीक है, इसके सेटअप फाइल बनाने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।